हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगली वीडियो नंबर 9। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 8, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है वो देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ इकोनॉमीज के बारे में देखा था, जब हम लोगों ने 3 तरह की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जवाहरलाल नेहरू और अदर लीडर्स ने ये डिसीजन लिया था कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी रहने वाली वो कौन सी इकोनॉमी रहेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां तक हम लोगों ने कल पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो चैप्टर है हमारा 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, तो 5 ईयर प्लान्स जो प्लान्स होते हैं या जो गोल्स होते हैं वो गोल्स कैसे होंगे। देखिए, अगर गोल्स की बात करी जाए तो दो तरह के गोल्स प्लानिंग कमीशन ने बनाए। पहला, प्लानिंग कमीशन ने गोल बनाया लॉन्ग टर्म गोल्स और एक बनाए शॉर्ट टर्म गोल्स। दो तरह के गोल्स बनाए गए, एक तो था सर लॉन्ग टर्म गोल्स और एक था शॉर्ट टर्म गोल्स। देखते हैं सर क्या लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर था, क्या शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर था, क्या चीज थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 की वीडियो नंबर 9। देखिए क्या बोला है, प्लानिंग कमीशन डिसाइडेड 2 टाइप्स ऑफ गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कॉमनली नोन एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स के जो कॉमन गोल्स है उनको लॉन्ग टर्म गोल्स बोला गया। और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, सर प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या कहलाए गए, लॉन्ग टर्म गोल्स। कि सर प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं, रीजन क्या प्लानिंग करने का, प्लानिंग करने के पीछे क्या मोटिव है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या कहलाए गए, लॉन्ग टर्म गोल्स। देखिए क्या बोला है, these are the goals which are to be achieved over a period of 20 years। ये वो गोल्स है जिन्हें हम लोग आने वाले 20 साल में अचीव करने वाले हैं। ये वो सारे गोल्स हो गए जो हम आने वाले नेक्स्ट 20 इयर्स में अचीव करना चाहते हैं। तो जो 20 सालों के अंदर हम लोग गोल्स अचीव करने वाले हैं उनको कौन सा गोल्स बोल दिया गया, लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या बोला, these goals are common to all the 5 year plans। और ये जो जितने भी गोल्स हैं ये सारे कॉमन है सारे 5 ईयर प्लान्स के अंदर। मतलब जो भी 5 ईयर प्लान बनाए गए, देखियो पहले तो डिसाइड किया गया लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें 20 साल बाद कहां पहुंचना है। अब 20 साल बाद कहां पहुंचना है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे 5 ईयर प्लान बनाए। और ये जितने भी 5 ईयर प्लान बनाए इनके बीच में एक चीज कॉमन थी कि इन सब के अंदर एक चीज से रिलेटेड हम लोग गोल्स बना रहे थे, वो थे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जितने भी 5 ईयर प्लान बनाए गए उनके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर इन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना। इसलिए क्या बोला है, these goals are common to all 5 year plans। और जितने भी प्लान बनाए गए 5 ईयर प्लान उनके अंदर हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स तो फिक्स थे कि हमें पहुंचना हुआ है। जैसे सर अगर बात करें मुझे यहां पहुंचना है, तो ये जो छोटे छोटे स्टेप लिए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे स्टेप किसके लिए लिए जा रहे हैं, इस चीज के लिए। तो यहां पर हम लोग जो भी प्लान बना रहे हैं, जो भी 5 ईयर प्लान बना रहे हैं, उन सभी में एक चीज तो कॉमन थी कि हम लोगों को यहां पहुंचना है। तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, ये इन सभी 5 ईयर प्लान्स में क्या थे, कॉमन थे। आई बात समझ में, इसलिए इनको क्या बोला गया, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। आई बात समझ में, लॉन्ग टर्म गोल्स के 2 नाम है, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। आई बात समझ में। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म तो सर हो गया कि 20 साल बाद हम लोगों को कहां पे पहुंचना है, या 20 साल बाद हमारी इकोनॉमी या हमारी कंट्री कहां पर होनी चाहिए, सर वो हो गए लॉन्ग टर्म गोल्स। बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की। शॉर्ट टर्म गोल्स को कॉमनली बोला जाता है प्लान स्पेसिफिक गोल। प्लान स्पेसिफिक गोल कि सर हम लोगों ने कोई प्लान बनाया, वो प्लान के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, गोल सेट किए। तो ये क्या हुआ, प्लान स्पेसिफिक गोल्स हो गए कि हम लोग कोई भी प्लान बना रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग अपने क्या कर रहे हैं, गोल्स सेट आउट कर रहे हैं। तो ये इनको क्या कहा जाता है, प्लान स्पेसिफिक गोल्स। आई बात समझ में, मैंने कोई गोल डिसाइड किया, उसके लिए मैंने कोई प्लान बनाया है, मैंने कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई गोल डिसाइड किया, उसके लिए मैंने जो भी प्लान बनाया तो वो कौन सा कहलाएगा, शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है। नेक्स्ट, गोल्स दैट आर टू बी अचीव्ड इन अ स्पेसिफिक प्लान। हम लोगों ने कोई प्लान बनाया, उस प्लान के अंदर हमारा गोल क्या है कि हमें अचीव क्या करना है। मान लीजिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि सर सभी लोगों को, जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि जनधन योजना का प्लान बनाया। तो उस प्लान के अंदर गोल क्या था कि सर जितने भी लोग हैं उनका एटलीस्ट एक सेविंग बैंक अकाउंट हो, ये ऑब्जेक्टिव था। तो प्लान बनाया कि सर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। गोल क्या था, जितने भी लोग हैं उन लोगों का एक सेविंग बैंक अकाउंट जरूर हो, जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट।
तो पहले प्लान बनाया गया कि हम लोग क्या करेंगे, सभी के बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। उसके लिए गोल क्या डिसाइड किया गया कि सभी लोग, जितने भी लोग अवेलेबल हैं, जितने भी इकोनॉमी में पर्सन है, चाहे वो रिच क्लास से हो चाहे पुअर क्लास से हो, अगर उनके बैंक अकाउंट नहीं है तो उनके जनधन योजना के अंदर उनके क्या किए जाएंगे, बैंक अकाउंट ओपन किए जाएंगे। आई बात समझ में। फिर क्या किया गया, एक प्लान बनाया गया कि सर आधार से पैन को लिंक किया जाएगा, आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाया, आधार कार्ड से आपके पर्टिकुलर आपके लिए आधार कार्ड बनवाए गए, यूं कहें तो अब आधार कार्ड बनवाए गए। वो एक प्लानिंग थी आधार कार्ड बनवाने की। गोल क्या था कि सर आपकी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास चली जाए, आपकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के पास रहे। फिर डिसाइड किया गया मोबाइल नंबर्स को लिंक करवाया गया आधार कार्ड के साथ, मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक करवाए गए। इसका मतलब आप जहां पर भी जब भी मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं तो आपका डेटा सब गवर्नमेंट के पास जा रहा है कि मोबाइल नंबर कौन यूज कर रहा है, कहां यूज कर रहा है। उसके बाद डिसाइड किया गया कि आपके आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड से लिंक किया जाए। उसके बाद डिसाइड किया गया कि सर हर एक चीज के लिए आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया जाए। राशन कार्ड इज ऑफ नो मोर यूज, राशन कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रहेगा। एक आइडेंटिटी प्रूफ किसको बना दिया गया, आधार कार्ड को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले प्लानिंग करी कि सर हम आधार कार्ड बनवाएंगे। आधार कार्ड बनवाने से क्या किया, आधार कार्ड बनवाने के पीछे गोल, अब आधार कार्ड बनाया, अब गोल क्या था कि जितने भी लोग हैं उनका आधार कार्ड बने, सभी लोगों के मोबाइल नंबर्स आधार कार्ड से कनेक्ट हो, सभी लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से कनेक्ट हो। तो ये प्लान के पीछे के जो भी गोल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स। गोल्स दैट आर टू बी अचीव्ड इन ए स्पेसिफिक प्लान। किसी भी प्लान के अंदर जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं वो गोल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। और ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि अभी सर कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, तो कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि हम लोग आने वाले टाइम में एक साल तक एटलीस्ट मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि कोई भी जो फार्मर है उसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उससे क्या करेंगे, फार्मर से हम लोग क्या खरीदेंगे, अनाज खरीदने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अनाज खरीदने वाले हैं। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट ने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया कि गोल्स बनाए कि एक साल में हम लोग फार्मर्स को इतना इतना बेनिफिट देने वाले हैं, एक साल में हम लोग ये नए नए प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, एक साल में हम लोग लेबर्स के लिए ये करने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट जो भी चेंजेस की, जो भी प्लान बनाए जाए वो सब कौन किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आते हैं। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला, नॉन एज प्लान स्पेसिफिक गोल्स, गोल्स दैट आर टू बी अचीव्ड इन ए स्पेसिफिक प्लान। हमने कोई प्लान बनाया, उसके अंदर हमारा गोल क्या है, अचीव करने का है, वो चीज कहलाती है शॉर्ट टर्म गोल्स। और इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। और कंट्री की नीड और कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ये प्लान्स क्या हो जाते हैं, गोल्स चेंज किए जा सकते हैं। आई बात समझ में। लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल 20 इयर्स के लिए, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग ये नोट डाउन करिए। हम लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल्स एक्चुअल में क्या है, जिनके बेसिस पे ही सारे 5 ईयर प्लान बने हुए हैं। एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट 20 साल बाद कहां देखना चाह रही है खुद को, क्या गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। बीइंग इंडियन सिटीजन हम लोगों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सर आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसके पीछे उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि 20 साल बाद गवर्नमेंट खुद को कहां देखना चाहती है, इंडिया को कहां देखना चाहती है। तो वो गोल्स हम लोगों को पता होने चाहिए। तो आने वाले अभी हम लोग पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वही देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या है गवर्नमेंट के। एक बार फटाफट आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की, कि सर कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स है जो सभी 5 ईयर प्लान्स में कॉमन है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है सर इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ। सबसे फर्स्ट और सबसे फोरमोस्ट जो हमारा किसी भी हमारे जो प्लानिंग कमीशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो है सर इकोनॉमिक और जीडीपी ग्रोथ। देखिए आप लोगों ने ये चीज अभी पढ़ी है कि सर पिछले चैप्टर में कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफी बैकवर्ड थी और हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफी स्टैग्नेंट हो चुकी थी। ना हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और ना ही हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। तो प्लानिंग कमीशन का सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे भी करके इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाई जाए, जीडीपी बढ़ाई जाए। देखिए क्या बोला है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ। बोला कि रेफर्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन इकोनॉमी। इसमें अगर ये बात करें कि जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन, इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी बढ़ाई जाए और
प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब है जहां पर मान लीजिए कोई मशीन पर डे 100 यूनिट्स बना रही है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ा के उसे 1000 यूनिट्स करना, वो कहलाती है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, साथ में प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी क्या करनी थी, इंक्रीज करनी थी। तो पहली चीज टोटल प्रोडक्शन और सेकंड चीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये इंक्रीज करी जाए। बोला कि प्लानिंग इन इंडिया इज टू एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फुल्ली एक्सप्लोर्ड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इंप्रूव्ड कंटिन्यूअसली। प्लानिंग इंडिया में इस बेसिस पे करी गई कि सर हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज फुल्ली एक्सप्लोर किए जा सके और हमारी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, हम जिस मेथड को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करी जा सके। देखिए इकोनॉमी के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी इकोनॉमी को ग्रो करवाया जाए, हमारी जीडीपी ग्रो करे। जीडीपी, आप लोग जो भी स्टूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा जीडीपी मतलब क्या होता है कि सर जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है। तो जीडीपी बढ़ाने का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ानी है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव कैपेसिटी दोनों बढ़ानी है और प्लानिंग ये सोच के करी गई और ये प्लानिंग करने में ये चीज एंश्योर करी गई कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, चाहे अगर हम बात करें रिवर्स है, माउंटेन्स है, हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, कोल, फ्यूल, पेट्रोल, जो भी चीज अवेलेबल है हमारे पास में, उस नेचुरल रिसोर्सेज को फुल्ली एक्सप्लोर किया जाए और कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाए। हम जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाएंगे हमारी टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, धीरे धीरे इंप्रूव होती जाए। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनमें सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था ये था कि सर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की जो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी थी, सर बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी, जीडीपी की ग्रोथ स्टैग्नेंट थी, तो स्टैग्नेंट की बजाय जीडीपी को ग्रो करवाया जाए, प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर हो और प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो। आई बात समझ में? सेकंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन। सेकंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉडर्नाइजेशन था। अब मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या हुआ? अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ प्रोसेस। अपडेशन एंड अडॉप्शन, सर पहले से कोई जो टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है उसको अपडेट करेंगे और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको हम अडॉप्ट करेंगे। किसके अंदर? ग्रोथ प्रोसेस में। सर हमारे पास मान लीजिए लेट अस सपोज बात करते हैं कि सर हम लोगों के पास कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी पुरानी थी। कपड़ा हम लोग पहले हमारे पास मशीन बहुत कम अवेलेबल थी, स्विंग मशीन अवेलेबल नहीं थी, सिलाई मशीन हम लोग बाहर से इंपोर्ट वगैरह कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाए। सर टेक्नोलॉजी जो हमारे पास पुरानी है उस टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाया जाए ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। और सेकंड, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए कि सर हमारे पास जिस टेक्नोलॉजी की कमी है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करें। अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ प्रोसेस, उसको क्या बोला गया? मॉडर्नाइजेशन। एक और बहुत शानदार चीज इसमें दे रखी, देखना क्या, इट आल्सो फोकस्ड इन चेंजिंग द सोशल आउटलुक एंड एंशिएंट मीनिंगलेस रिचुअल्स। अब मॉडर्नाइजेशन सिर्फ मतलब ये नहीं हुआ कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, वहां पर ये भी बोला गया कि हम लोग किसको बदलना चाहते थे? सोशल आउटलुक। सर हमारा जो सोशल आउटलुक है उसको बदलना चाहते थे और एंशिएंट मीनिंगलेस जो रिचुअल्स थे, जो सर पुरानी प्रथाएं चली हुई आ रही थी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उन जो रिचुअल्स है, वो एंशिएंट जो रिचुअल्स है उनको हम खत्म करना चाह रहे थे। जैसे अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट, सर पहले लेडीज को काम करने की यूं कहें कि सहमति नहीं मिलती थी बाहर काम करने की, विलेजेस के बाहर सिटीज वगैरह में जॉब करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी जाती थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में बताया कि लिटरेसी रेट कितनी थी? फीमेल लिटरेसी रेट 7%। गर्ल चाइल्ड के ये कहें कि बॉर्ड पे भी बहुत रोक थी। गर्ल चाइल्ड ये कहें कि उनकी बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी गर्ल चाइल्ड की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर बाल विवाह वाली जो रिचुअल्स थे बाल विवाह वगैरह के, वो भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में बढ़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स है उन मीनिंगलेस रिचुअल्स को खत्म करना, विमेन एम्पावरमेंट जनरेट करना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, उसके अलावा अगर हम बात करें गर्ल एजुकेशन, इन्हें प्रमोट किया गया। तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन मतलब ये नहीं था कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छा किया जाए। मॉडर्नाइजेशन मतलब था कि आपका जो सोशल आउटलुक है, आपकी जो सोशल वेलबींग है उसको चेंज किया जाए, साथ में
जो पुराने एंशियंट मीनिंगलेस रिचुअल्स है ना सर, उन मीनिंगलेस रिचुअल्स को खत्म किया जाए। जैसे अगर हम बात करें सर, बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था कि बेटी घर का काम करेगी, तो ऐसे जो रिचुअल्स है उनको खत्म किया गया। विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया। जो चाइल्ड मैरिजेस होती थी उन चाइल्ड मैरिजेस को काफी हद तक खत्म करवाया गया। नए नए लॉज वगैरह लाके, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए यूं कहे कि कानून बना के उनको खत्म किया गया। तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन मतलब था कि खुद सोशल आउटलुक और उसके अलावा जो पुराने रिचुअल्स है उनको भी खत्म किया जाए और हम लोग एक मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करें। आई बात समझ में? नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन हैज अ सोशल एंगल एज वेल। बताया मैंने आपको सोशल एंगल क्या था कि सर गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड के बॉर्न बर्थ से रिलेटेड, उसके अलावा फीमेल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो ये चीजें थी जिसको हम लोग सोशल एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट, साइंस has given us new ways of doing things such as production and output can be increased over time। और ये बात भी है कि सर मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम लोगों का ये प्लान था कि कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम अपने प्रोडक्शन को काफी अच्छा खासा इंक्रीज कर पाए। और क्या बोल रहा है कि साइंस ने हमारे को बहुत सारी चीजें भी दी है जिससे हम लोग अपना प्रोडक्शन क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आई बात समझ में? साइंस ने हमारे को बहुत सारी चीजें दी। हम लोगों ने अपना खुद का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसरो। हम लोगों ने स्पेस यूं कहें कि मार्स पे जाने वाले सबसे पहले हम लोग कंट्री बनी है इंडिया। तो हम लोगों ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है, काफी ज्यादा हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन किया है। हमारी जो सोशल वेलबींग है वो इंक्रीज हुई है, हमारा सोशल आउटलुक चेंज हुआ है, हमारी जो थिंकिंग है उसमें भी काफी ज्यादा चेंज आया ओवर पीरियड ऑफ 70-75 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन मतलब ये था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ में आपका सोशल वेलबींग, आपका सोशल आउटलुक चेंज करवाना। आई बात समझ में? पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां यूं कहें कि इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, उसको ग्रो करवाना। सेकंड, मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना, सोशल आउटलुक चेंज करना, मीनिंगलेस रिचुअल्स को खत्म करना। आई बात समझ में? एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट, देखिए आज हम लोगों ने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के दो ऑब्जेक्टिव्स को। पहला तो था कि सर अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा आया कि सर हम लोग कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करें और कैसा हमारा जो बात करें मॉडर्नाइजेशन होने वाला है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने आज पढ़ा है। हमारी आज की वीडियो यही एंड होगी। इसमें कुछ 3 ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आप में से किसी को भी इसमें से किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को कोई नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।